लंबे मंथन और लगातार बैठकों के दौर के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कोर कमेटी में युवा और अनुभवी चेहरों के बीच संतुलन बनाने के साथ ही महिलाओं की खास नुमाइंदगी दिखी है, ताकि 2029 में भी पार्टी सत्ता में आकर इतिहास रच सके। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी टीम के ऐलान में करीब 7 महीने का वक्त लग गया। बीजेपी के सुपर बॉस की टीम ने 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और 2 राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन, 16 राष्ट्रीय मंत्री, 1 राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और 1 राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष के साथ साथ विभिन्न पदाधिकारियों के साथ कुल 65 लोग टीम में हैं। बीजेपी ने BL संतोष को राष्ट्रीय महासचिव संगठन के पद पर बरकरार रखा है, तो वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया, D पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा जैसे नेताओं को मौका देकर पार्टी ने महिला सशक्तिकरण का संदेश दे दिया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 6 महिला हैं। इस तरह ये आंकड़ा 33% से भी कहीं ज्यादा और करीब 50% का है। हाशिए पर चल रहे राम माधव, स्मृति ईरानी के अनुभव को देखते हुए उन्हें फिर से टीम में जगह दी गई है। नितिन नवीन की टीम में 2 मुस्लिम नेताओं को जगह दी गई है, तो वहीं चुनावी राज्यों से भी बड़े चेहरों को जोड़ा गया है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कोर कमेटी में जिस तरह क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है, उसके पीछे सिर्फ 2029 का लोकसभा चुनाव ही नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव है ये, जो उनकी पहली परीक्षा होगी। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तो बंगाल, असम जैसे राज्यों में अपनी स्किल दिखा ही चुके हैं, लेकिन तब उनके साथ पुरानी टीम थी। लेकिन अब उनके पास अपनी टीम है और अब चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी उनकी ही होगी। 2027 में इसी टीम के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव में अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। उसमें भी सबसे बड़ी चुनौती होगी यूपी चुनाव की, जहां योगी जैसे मुख्यमंत्री होने के बावजूद बीते चुनाव में बीजेपी जीती जरूर, लेकिन प्रदर्शन कमजोर रहा। तब बीजेपी 33 सीट और सहयोगी भी 3 सीट ही जीत पाए और 2019 के मुकाबले एनडीए को 29 सीटों का नुकसान हुआ। उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी 2017 के 315 सीटों की जगह 2022 में पार्टी को 255 सीटें आई थी। अब उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी के पास भी अपनी बड़ी टीम है और नितिन नवीन की टीम में भी यूपी के कई चेहरे हैं। देखते हैं कि ये तिकड़ी उत्तर प्रदेश में क्या कमाल करती है। उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए विपक्ष के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार किए जाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, ताकि वो उसमें उलझ सके। 2027 में जीत के लिए बीजेपी एक खास चतुर्भुज प्लान पर काम कर रही है। इस प्लान के तहत बीजेपी ने सहयोगी दलों की मदद से अपने लिए एक ऐसा कवच तैयार किया है जिसको भेदना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर होगा। 27 में फतेह के लिए तैयार इस चतुर्भुज प्लान को बीजेपी गेम चेंजर मान रही है। बीजेपी ने सहयोगी पार्टियों को आगे किया ताकि समाजवादी पार्टी बीजेपी से सीधे टक्कर लेने की जगह उसमें ही उलझी रहे। बीजेपी ने आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर सपा को घेरने का टास्क दिया है जहाँ पर सपा और आरएलडी ने 2022 में मिलकर चुनाव लड़ा था। निषाद पार्टी और राजभर की SB/SP को सपा के PDA फॉर्मूले पर घेरने के लिए लगाया गया है। वहीं अपना दल एस को OBC फैक्टर पर सपा से मोर्चा लेने के लिए काम पर लगाया गया है। सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा जैसे जिलों के मुद्दे पर अपना दल एस सपा पर जुबानी अटैक कर रही है। पहले सरकार ही लूट मचाती थी, तो कहां से परिवर्तन हो जाता है। 27 के रण में विपक्ष के खिलाफ बीजेपी बड़ा दांव चल चुकी है।